हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपना वेट लूज़ किया और डिज़ायर वेट हासिल किया। ये सारी मेरी अपनी स्टोरी है और ये स्टार्ट तब होती है जब लॉकडाउन लगा था। जब लॉकडाउन लगा था ना, तो उस वक्त हम सब जो है ना पागलों की तरह खा रहे थे। सब या तो कोई कुक बन गया था, सब कुकिंग करते थे, खाते थे। और फिर रमज़ान आ गया। रमज़ान में फ्राइड फूड, मिडनाइट क्रेविंग एंड ऑल, तो खाने के ऊपर ना बड़ा एक फोकस टाइप हो गया था सबका। उसकी वजह से आई गॉट फैट। बहुत मोटी हो गई थी मैं और मेरा वेट यहाँ पे 64 केजीज़ हो गया था, जो मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। ये वाली उससे पहले की मेरी पिक्चर्स हैं जिसके अंदर आई वॉज प्रिटी स्लिम और मेरे वेट जो है वो अराउंड 49 केजीज़ यहाँ पे था। उसके बाद मैंने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, मतलब किस तरीके से मैं अपना वेट जो है ना उसको जल्दी जल्दी बस उतार दूँ सारा। क्योंकि 64 पे आई यूज़ टू फील वेरी ब्लोटेड, मुझे बहुत बुरा फील होता था। और फिर मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते तो मैं रिसर्च करती रही। फिर आई केम अक्रॉस दिस चैनल राइट हियर। ये डॉक्टर बर्ग का चैनल है और ही वॉज टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मेरे लिए बड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट था। पर मैंने इसके बारे में सुना हुआ था और ये भी सुना हुआ था कि फ़ास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया, तकरीबन 1000-1500 वीडियोस तो मैंने इसके ऊपर देख ली होंगी। बहुत लोगों के बिफ़ोर आफ्टर देखे। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये एक वे ऑफ लाइफ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ इसके एंड में इसके बेनिफिट्स शेयर करूँगी। देन मैंने ये सोचा कि मेरा लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी कुछ इस तरह का है कि लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ, तो बाय द टाइम आई वेक अप ऑलरेडी 12 बजे हुए होते हैं। मेरे लिए 12 या 1 बजे खाना कोई मसला नहीं था। मतलब ब्रेकफास्ट में बहुत आराम से स्किप कर सकती थी। अच्छा जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना क्या था? सबसे पहले ये आपको 16 घंटे अपना पेट खाली रखना है, यानी कि रोज़ा रख लेना है। सिर्फ 8 घंटे हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं, यानी दोपहर 12 बजे से 8 बजे तक की विंडो आप रख लें। अगर 16 घंटे से ज़्यादा अपने को भूखा रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और आप सिर्फ 2 मील खा सकते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट नहीं ले सकते हैं। लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच ले सकते हैं। और 1200 से 1500 कैलोरीज़ के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते और दोनों मील के दौरान बिल्कुल भी कोई मंचिंग नहीं करनी। तो फिर मैंने ये 3 रूल बनाए। सबसे पहले ये कि ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने 12 बजे करना है, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल है। उसके अंदर ये है कि आपने 12 बजे के बाद खाना है और 7 या 8 बजे से पहले पहले खाना है। तो ये ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं कुछ जो मैं थोड़ा चेंज करके खाती रहती थी। कभी ऑमलेट और चाय ले लिया, उसके साथ कभी एप्पल ले लिया। और अंडे जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है। आपने कार्ब्स जो हैं जैसे ब्रेड्स, इस तरीके के जो सीरियल वगैरह होते हैं उस तरीके के कम से कम लेना है और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और विटामिन्स भी यूज़ करनी है, यानी एक पोर्शन जो है वो आपका फ्रूट का होगा और साथ में एग ले लें और उसके साथ में चाय या कॉफ़ी जो भी लेना है वो ले सकते हैं। बट चाय के अंदर चीनी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी में कैलोरीज तो बहुत कम होती है लेकिन वो डायरेक्ट जाकर आपके वो फ़ैट बनाती है। इसलिए जितना हो सके चीनी अवॉइड करें। और प्योर दूध वाली चाय नहीं बनानी है, मतलब हाफ़ दूध और हाफ़ पानी डालकर इस तरह से आपको चाय बनानी है। उसके बाद रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों को कि क्लोई टिंग की जो है वीडियोस वो बहुत अच्छी जा रही है। उसमें ना तो कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। बहुत अरसे उसकी वीडियोस देखने के बाद फाइनली मेरे अंदर मोटिवेशन सी आई और मैंने सोचा कि चलो इसका एक समर प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो कि 15 डेज़ का था।
यहाँ पे जो है आई वॉज स्ट्रगलिंग सो हार्ड। ये मेरा सेकेंड या थर्ड डे था कि मेरी लिटरली यहाँ पे मेरी टांगें जो है काँप रही थी। मेरा बिल्कुल भी बैलेंस अच्छा नहीं था। ना तो मेरे पास प्रॉपर जूते थे, ना तो मेरे पास प्रॉपर मैट था, कुछ था। लेकिन इस यूज़ टू मेक मी फील वेरी अकम्प्लेस्ड। तो एक्सरसाइज के बाद मुझे हमेशा बहुत अच्छा फील होता था। और जिस दिन दिल नहीं चाहता था एक्सरसाइज करने का, उस दिन मैं वॉक कर लेती थी। वॉक जो है वो थोड़ी बहुत नहीं करनी, मतलब ब्रेस्ट वॉक करनी है। जैसे कि आपको 5000 वॉक आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन ये भी थी, जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हो, जब आपका वज़न गिर रहा होता है, जब आपका वेट कम हो रहा होता है, तो दिल को बहुत सुकून पहुँचता है। रूल नंबर 3 मेरा ये था, जो कि सेकेंड मील है, यानी कि एक दिन में आपको सिर्फ 2 मील लेनी है। तो जो ये सेकेंड मील है, जो भी आपका दिल चाह रहा है आप वही लें। मतलब प्रॉपर एक रोटी लें, सालन लें, सैलेड लें साथ में। अगर आपका चावल खाने का मन कर रहा है तो चावल लें। सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स हैं, सब कुछ सेम है। बस आप चावल जब ले रहे हैं तो उसके साथ में चिकन या फिश ज़रूर लें। और फैट जो है ना, वो फैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, ये अपने माइंड पे बिठा लें। क्योंकि जब आप फैट छोड़ते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब आपकी स्किन जो है वो एज करना शुरू हो जाती है, और भी कई मसले हो जाते हैं, घुटनों के मसले हो जाते हैं। तो यू हैव टू यूज़ फैट, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाय लेनी है, आपको वो सिर्फ मिल्क के साथ ही लेनी है। और जब मेरा वेट 50 केजी हो गया था, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, तो कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि आपने बहुत सारा पानी पीना है। और क्यों पीना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और सेकंड नंबर ये है कि आपको जितने भी इस तरह के ड्रिंक्स हैं सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर्स नहीं होते, और इवन जिसमें नेचुरल शुगर है उसको भी अवॉइड करना है। और फूड आप दिन में 1 मरतबा ले सकते हैं। और इस तरह के जितने भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं आपको अवॉइड करनी है। और उसके बाद आपको शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आपको लेनी है तो बिल्कुल काउंट करके लेनी है। थोड़ा-सा, जैसे कि एक बिस्किट ले लिया। और फ़ास्ट फूड और फ्राइड फूड बिल्कुल ही आपको अवॉइड करनी है। और विटामिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपको ज़रूर लेनी है, नहीं तो बहुत सारे मसाइल के सामने करने पड़ जाएंगे आपको। मैं आगे बताती हूँ आपको वीडियोज़ में कि आपको क्या-क्या सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं चीट मील्स के इम्पोर्टेंट के बारे में। एक हफ़्ता जब भी आप कोई भी डाइट कर लेंगे, तो फिर आपकी बॉडी को रेस्ट ज़रूर देना है। आपको जो भी दिल चाहता है आप उसके अंदर ज़रूर खाएंगे, फ्राइड आइटम, जंक फूड, एनीथिंग। क्योंकि इससे ये होगा कि आपके बॉडी को आदत नहीं पड़ेगी। आपका वेट जो है वो एक टाइम पे जाकर स्टक हो जाता है। तो आप चीट मील रेगुलर लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा कंफ्यूज रहेगी और वो वेट लूज़ करती रहेगी। इसलिए चीट मील जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोज़ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले तो आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको क्रेविंग नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। आपका हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये जो पीसीओडी, पीसीओएस वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपका जो फैट लूज़ है वो कंसिस्टेंटली होता रहता है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं जो मैंने फ़ेस किया था। मेरा बीपी जो है वो लो रहने लगा था। इसके अलावा शुरू के 1 हफ़्ते में बहुत गंदी वाली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत रेगुलर पानी पीते रहना है। और विटामिन जो है वो आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशंस जो है वो खाने से तो पूरी हो नहीं रही हैं, तो ऊपर से विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। और एक मसला तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ा था, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर मैं विटामिन्स लेती रहती तो इस मसले से शायद बच जाती। और इस शैम्पू से तो मेरी थोड़ी बहुत बालों की बचत हो गई थी। इस शैम्पू ने बहुत अच्छा वर्क किया है। उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत लो रहती है, ये नॉर्मल बात है। आप किसी भी किस्म की डाइट अगर फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल ज़रूर लो रहती है। तो ये था मेरा वेट लॉस जर्नी। अब मैं कोई डाइटिशियन तो हूँ नहीं कि कोई कुछ हूँ नहीं, जो मेरी लाइफ़स्टाइल को सूट कर रहा था मैंने वो अपना लिया। और जो आपकी लाइफ़स्टाइल को सूट करता है आप वो कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।